जब पूरी दुनिया कोरोना में एक जगह पे अटकी हुई थी, तब हमारे देश के साइंटिस्ट कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। भारत देश के साइंटिस्ट ने कैसे कोरोना काल में वैक्सीन बनाकर कोरोना के खिलाफ अपनी जंग जीती थी। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस कहानी को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपके आगे रखा है। फिल्म सच में आपको कहीं कहीं पे इमोशनल कर देगी, तो कहीं कहीं पे आप इसके कारण गर्व से उठकर खड़े हो जाएंगे। लगातार जिसको प्रोपेगेंडा टाइप की फिल्में बना रहे ऐसा कहा जा रहा है, वो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म क्या वाकई में ऐसे है? कोरोना समय में विदेशी मीडिया ने विदेशी वैक्सीन का प्रचार करने के लिए, भले ही कोरोना में एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय वैक्सीन का इस तरह से दुष्प्रचार किया गया था, एक एजेंडे की तरह ही इस न्यूज़ को कवर किया गया था। तो क्या देसी वैक्सीन बनाने वाले लोगों की मेहनत और मशक्कत किसी को पता नहीं है? तो जवाब तो हम दे सकते हैं, लेकिन ये फिल्म देखने का आपका मजा किरकिरा नहीं कर सकते हैं। द वैक्सीन वॉर कोरोना समय के भारतीय साइंटिस्ट के उस जज्बे को और समर्पण को दिखाती है, जब चारों तरफ तबाही से मची हुई थी, जैसे सब तरफ मौत का मातम ही छाया था। देश में कोरोना वायरस से लाशों के ढेर से लग रहे थे। इस फिल्म का मेन फोकस इसी बात पे रहा है कि किस तरह से कुछ लोग अपनी ही वैक्सीन को नीचे दिखाते हुए विदेशी वैक्सीन को प्रमोट करने में जुटे हुए थे। फिल्म खासतौर पे महिला साइंटिस्ट की उस संघर्ष को और समर्पणता को दिखाती है, जिनकी बदौलत ही भारत अपना स्वयं का टीका बना सका है। और विदेशी वैक्सीन के ऊपर से भारत की निर्भरता बहुत ही कम हो चुकी थी। आईसीएमआर के महान निर्देशक बलराम जी के गोइंग वायरल इस पुस्तक के ऊपर इस फिल्म की कहानी मुख्य रूप से टिकी हुई है। फिल्म की शुरुआती 1 जनवरी 2020 को होती है, जब शुरुआती दिनों में कोरोना महामारी की शुरुआत अर्ली स्टेज में थी। द वैक्सीन वॉर को मुख्य रूप से 12 पार्ट में विभाजित किया गया है कि किस तरह से साइंटिस्ट की टीम ने कोरोना महामारी के ऊपर एक एक करते हुए कामयाबी हासिल की थी। द कश्मीर फाइल में कश्मीर पंडितों के दर्द को दर्शाने के बाद में डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द वैक्सीन वॉर को एक मेडिकल थ्रिलर के रूप में दिखाने की कोशिश की, और ये कोशिश बहुत सारी जगह पे लोगों को पसंद भी आ रही है। फिल्म के इंटरवल के पहले का हिस्सा साइंटिस्ट की निजी जिंदगी को दर्शाता है कि किस तरह से उनकी जिंदगी में भी परेशानियां रही थी। आने वाली तमाम मुश्किलों के बावजूद भी बलराम भार्गव समस्या सुनने की बजाय उसको हल करने में विश्वास रखते थे। फिल्म में कोवैक्सीन बनाने के पीछे की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाया गया है। हालांकि फिल्म का पहला हिस्सा सेट होने में बहुत ही समय लेता है। 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म को बेहतरीन एडिटिंग के द्वारा और भी छोटा किया जा सकता था। इंटरवल के बाद में फिल्म मीडिया ट्रायल जैसी लगने लगती है, और फार्मा कंपनी की लॉबिंग को बेनकाब करने के लिए विवेक अग्निहोत्री का प्रयत्न बहुत ही जगह पे एक तरफा लगता है। फिल्म देखते हुए ये देखने को मिलता है कि मीडिया ने किस तरह से वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट को कमज़ोर करने को अपना टारगेट बना लिया था। मीडिया किस तरह से गलत सूचनाएं फैला रहा था। डॉक्टर बलराम भार्गव की भूमिका में नाना पाटेकर पूरी तरह से जचते हुए दिखाई देते हैं। वैक्सीन बनाने के पीछे की उनकी दूरदृष्टि और उसके पीछे का उनका समर्पण उनके प्रति सम्मान बढ़ाता है। कई ऐसे सारे सीन हैं जहाँ पे अपने एक्टिंग से नाना रियल और रियल लाइफ को ब्लर कर देते हैं। डॉक्टर भार्गव के रूप में नाना पाटेकर को चुनना मेकर्स के लिए एक सही फैसला साबित हो रहा है। वहीं भी डॉक्टर के किरदार में पल्लवी जोशी का काम भी बहुत ही टक्कर कर रहा है। पल्लवी जोशी ने साउथ इंडियन लहजे को बहुत ही आराम से पकड़ा है। जर्नलिस्ट के किरदार में राइमा सेन का काम बहुत ही डिसेंट रहा है। जिस तरह से उनके किरदार को स्ट्रांगली लिखा गया है, उतना वो पर्दे पे लाने में नाकाम से रह जाती है। अनुपम खेर एक गेस्ट अपीयरेंस की भूमिका में जब जब आते हैं, तब तब अपना काम बहुत ही सहजतापूर्वक कर जाते हैं। गिरिजा ओक और निवेदिता भट्टाचार्य का अभिनय आपके ऊपर एक खासा प्रभाव सा छोड़ देता है। फिल्म एक ऐसे मिशन की कहानी है जो जनता के आगे आते आते दूर हो गई थी। द कश्मीर फाइल में जिस तरह से कश्मीर पंडितों के नरसंहार के ऊपर चर्चाएं हुई थी और अभी भी चल रही है, शायद उसी तरह से वैक्सीन वॉर भी साइंटिस्ट के उसी पहलू को चर्चा में ला सकते हैं। हमने डॉक्टर्स, मजदूर और आम जनता के नज़रिए से कोरोना काल की बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन साइंटिस्ट और उनकी तैयारियों की बदौलत ही ये फिल्म अनोखी बन जाती है। वैक्सीन बनाने के पीछे की कहानी बताते हुए विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म में महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से फर्ज और फैमिली में फंसे हुए होकर भी महिला साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन बनाने का कमाल कर दिखाया है। अब बात करते हैं फिल्म के निगेटिव पॉइंट की, जहाँ पे फिल्म बहुत ही कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देती है। पहले तो फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही कसी हुई नहीं लगती है, इस कारण फिल्म और भी स्लो और धीमी लगने लगती है।
दूसरी बात, मीडिया को पूरी तरह से विलन के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये बात आम जनता को डाइजेस्ट करने में पूरी तरह से तकलीफ हो सकती है। कोरोना काल में शुरू हुई इस वैक्सीन वार को एक अलग ही नज़रिए से इस फिल्म में दिखाया गया है। हमारे साइंटिस्ट के प्रयासों के लिए और बेहतरीन एक्टिंग के लिए इस फिल्म को एक और मौका दिया जा सकता है। द वैक्सीन वॉर आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई फिल्म के साथ में और एक नई रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।